जादुई मटके, मुझे अंडे खाने हैं, मुझे अंडे दे दो। अरे ये क्या, ये तो डंडे हैं। डंडे नहीं, मुझे अंडे चाहिए। ओ, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, बचाओ, कोई बचाओ। सुंदरवन के जंगल में मानसून की बारिशों का मौसम चल रहा था। हवाएं भी बहुत तेज थी। तेज हवाओं की वजह से बहुत से पेड़ तो गिर गए थे। तेज तूफानी बारिश की वजह से मीनू चिड़िया का घोंसला भी जमीन पर गिर के टूट गया। पर इस हादसे में मीनू चिड़िया की जान बच गई थी। वो साथ वाले पेड़ पर बैठी अपने घोंसले को देख रही थी, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा भीग चुकी थी और उसे ठंड भी लग रही थी। तोता तो अपने घोंसले में बैठा बारिश का मजा ले रहा था। तभी वहाँ मीनू चिड़िया आ जाती है। अरे तोते भाई, क्या आज रात के लिए मैं आपके घोंसले में रह सकती हूँ? मेरा घोंसला तेज बारिश की वजह से टूट गया है और मुझे बहुत ठंड लग रही है। अरे मीनू चिड़िया, मुझे माफ करना, मेरा घोंसला तो बहुत छोटा है, मैं तो खुद इसमें पूरा नहीं आ पाता। तुम कहीं और जाके ट्राई कर लो। मीनू चिड़िया वहाँ से उदास होके चली जाती है। उसके बाद वो कबूतर के घर जाती है। कबूतर भाई, क्या आज रात मैं आपके घर रह सकती हूँ? कल मैं अपना घोंसला बना लूंगी। अरे मुझे माफ करना चिड़िया, मेरे घर तो पहले ही टूनी चिड़िया आई हुई है और मेरा घर इतना बड़ा नहीं कि हम 3 लोग यहाँ रह सके। इस वक्त तुम्हारी सिर्फ कालू कौवा ही मदद कर सकता है, क्योंकि उसका घर बहुत बड़ा है। उसके बाद चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है और जोर जोर से दरवाजा बजाने लगती है। अरे कालू भैया, दरवाजा खोले, खोले जल्दी से, मैं बहुत भीग रही हूँ, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, जल्दी से दरवाजा खोल दे। अरे क्या बात है मीनू चिड़िया, तुम यहाँ क्यों आई हो? कालू भाई, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, मेरा घोंसला तेज बारिश में टूट गया है, क्या मैं आपके घर आ सकती हूँ? कालू कौवा मीनू चिड़िया को घर के अंदर बुला लेता है। देखो मीनू चिड़िया, तुम एक ही शर्त पे यहाँ रह सकती हो। जब मुझे भूख लगेगी तो मेरे लिए दाना भी तुम्हें ही लाना होगा। ठीक है कालू भैया, मैं आपके लिए दाना ले आऊंगी। अभी मीनू चिड़िया को कुछ ही देर गुजरी थी कि कालू कौवा झट से उठा और कहने लगा, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, जाओ मेरे लिए दाना लेके आओ। बेचारी मीनू चिड़िया को इस तेज बारिश में कालू के लिए दाना ढूंढने जाना पड़ा। वो काफी देर तक तेज बारिश में पूरे जंगल में दाना ढूंढती रही। तभी अचानक उसकी नजर एक मकई के दाने पर पड़ती है। फिर वो मकई के दाने के पास आती है और उसे अपनी चोंच में दबा के ले जाती है। रास्ते में चलते चलते उसकी नजर मीनू मौसी पर पड़ती है, जो कीचड़ में धसी हुई मदद के लिए पुकार रही थी। बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मैं फंस गई हूँ कीचड़ में, मेरी मदद करो मीनू चिड़िया। आप फिक्र मत करो मीनू मौसी, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी और आपको इस कीचड़ से बाहर निकाल लूंगी। मीनू चिड़िया अपना मकई का दाना नीचे जमीन पर रख देती है और हाथों और पंजों की मदद से उस गार को हटाने लगती है। काफी देर की कड़ी मेहनत के बाद वो उस गार को हटा देती है। मीनू चिड़िया आजाद हो जाती है। तभी उसकी नजर पड़ती है, उसका दाना तो पानी में बह गया। पूरे जंगल में घूमने के बाद मुझे तो सिर्फ एक ही मकई का दाना मिला था और वो भी पानी में बह गया है। अब मैं कालू कौवे को क्या कहूँगी? अब तो वो सच में मुझे घर से बाहर निकाल ही देगा। अरे परेशान मत हो मीनू चिड़िया, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैं तुम्हें एक चीज देती हूँ, चलो मेरे साथ। मीनू मौसी मीनू चिड़िया को वहाँ से अपने घर के पास ले जाती है। ये लो मीनू चिड़िया, ये जादुई मटका है, तुम इसमें जो बोलोगी ये तुम्हें वही निकाल के दे देगा, पर ये सिर्फ अच्छे मन के लोगों की ही बात सुनता है। मीनू मौसी, अगर ये बात सच है तो मुझे तो जादुई मटके से सिर्फ कालू कौवे के लिए दाना ही चाहिए। जैसे ही मीनू चिड़िया दाने का नाम लेती है, तभी एक दाना मटके के आसपास घूमने लगता है कि अचानक जादू से बहुत सारे दाने निकल आते हैं। मीनू चिड़िया बहुत सारे मकई के दाने ले जाके कालू कौवे को दे देती है। जैसे ही वो मकई के दाने देखता है तो उन पर टूट पड़ता है और मिनट में चट कर जाता है। अरे ये क्या मीनू चिड़िया, ये तो थोड़े से ही दाने थे, अब मैं रात में क्या खाऊंगा?
कालू भैया, बारिश में मुझे सिर्फ इतने ही दाने मिले थे, वो सारे दाने मैंने आपको लाके दे दिए। कालू कौवा तो गुस्से से मीनू चिड़िया को घर के बाहर फेंक देता है। वो मीनू चिड़िया बारिश में भीगती भीगती एक बार फिर से मीनू मौसी के घर के सामने आ जाती है। अंदर आने के बाद मीनू मौसी को सारी कहानी सुना देती है। उसके बाद मीनू मौसी अपने घर के साथ वाला छोटा घर मीनू चिड़िया को किराए पर दे देती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीनू मौसी, वरना मैं इस बारिश में कहाँ जाती। उसके बाद मीनू मौसी मीनू चिड़िया को वो जादुई मटका भी तोहफे के तौर पर दे देती है। कुछ दिन बाद जंगल में बारिश भी रुक जाती है। मीनू चिड़िया अपने खाने पीने की दुकान भी खोल लेती है। जब भी किसी पंछी को कोई नई चीज खाने का दिल करता, मीनू चिड़िया मटके से निकालकर उनको वो दे दिया करती थी। एक दिन रानी चिड़िया मीनू चिड़िया की दुकान पर आई। अरे मीनू चिड़िया, मुझे जल्दी से पिज़्ज़ा दे दो, मुझे पिज़्ज़ा खाने का बहुत दिल कर रहा है। मीनू चिड़िया जादुई मटके से पिज़्ज़ा निकाल के रानी चिड़िया को दे देती है। ये सब कालू कौवा छुप के देख रहा था। ये मटका तो सिर्फ मेरे पास होना चाहिए। जब मीनू चिड़िया काम में मसरूफ थी, कालू कौवा चुपके से आया और मटका उठा के वहाँ से ले गया। जब मीनू चिड़िया देखती है कि उसका मटका गायब हो गया, वो बहुत परेशान हो जाती है। अरे वाह, ये मटका मुझे मिल गया। अब मैं जो चाहे खाऊंगा और ऐश करूंगा। मुझे तो कोई काम करने की भी जरूरत नहीं होगी। चलो जादुई मटके, मुझे अंडे दे दो, मुझे अंडे खाने हैं। तभी जादुई मटके से बहुत सारे डंडे निकलने लगते हैं। अरे ये क्या, मुझे अंडे चाहिए, डंडे नहीं। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझे बचाओ कोई, हाय मुझे बचाओ, ये तो मेरी आज हड्डियां ही तोड़ देगा। कालू कौवे की पिटाई के बाद वो मटका खुद ब खुद मीनू चिड़िया के पास आ जाता है।